एक बार जोरदार ताली हो जाए। सोमेश पांडे जी हमारे बीच में एक बहुत अच्छी सी पोइट्री लेकर के आने वाले हैं। आदरणीय निदेशक महोदय बंसल सर जी, प्रधानाचार्य महोदय उनका दुबे जी, समस्त स्टाफ और जो यहाँ मंच पर मंचासीन जितने लोग भी आदरणीय हैं रिस्पेक्टेड है, उन सभी को मेरा नमन। मुझे यहाँ पर एक कविता पढ़ने के लिए बुलाया गया है, तो कविता पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ, मेरी कहानी है ये, हालांकि सभी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बता देता हूँ कि जैसे पुष्प की अभिलाषा होती है ना, फूल की अभिलाषा होती है, जो बहुत अच्छा लिखा भी है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर उठाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पग में देना फेंक, मातृभूमि को सी। देखो इसमें कवि ने कितनी है देवों के सिर पर चढ़ने की बात की है, और यहाँ केवल जिसमें वो वीर गति को प्राप्त करनी है, अपने देश की रक्षा के लिए जहाँ वीर जिस तरफ जा रहे हैं उस पर केवल फेंकने के लिए कहा, उस पथ पर फेंक, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाऊं वीर ने। ऐसी ये पुष्प की अभिलाषा है, और एक मैं शिक्षक हूँ तो मेरी भी एक अभिलाषा है जो मैं आपके सामने इस गीत की, इस कविता के माध्यम से या गीत का उसके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। मेरे दिल के बहुत नजदीक है, उसके बाद में थोड़ी सी इसकी बात करूँगा। वो मेरी कविता थी आह्वान करता हूँ, जो उस समय क्या था, उस समय ये समस्या थी कि सब कई बच्चों और टीचर्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में द्वंद्व चल रहा था। उस समय की एक कविता है, तो मैंने उस समय लिखा था आह्वान करता हूं मैं खुद से और अपने परिवार से। आह्वान जब मैं यहाँ शुरुआत में आया था तो मैं खुद से और अपने परिवार से, हमारा परिवार क्या है, आप सब लोग। आह्वान करता हूं मैं खुद से और अपने परिवार से, ले लो हाथ हथौड़ा छेनी मत काटो तलवार से। ये स्टूडेंट जो है इसके लिए नहीं, ले लो हाथ हथौड़ा छेनी मत काटो तलवार से, ये अनगढ़ बेडोल शिलाएं, ये अनगढ़ बच्चे जो है, ये अनगढ़ बेडोल शिलाएं, इनमें छिपी हुई प्रतिमाएं। और यहीं पर बच्चों के लिए, इनमें छिपी हुई प्रतिभाएं, प्रतिभाएं बाहर आएंगी तेरे ही उद्गार से, आह्वान करता हूं मैं खुद से और अपने परिवार से। अब इसमें शिक्षक को भी बताया मैंने थोड़ा सा कि शिक्षक में तीनों शब्द जो वर्ण है उनका क्या मतलब है। शि कहता है शिष्ट बना दे, छ क्षमता का बोध करा दे, और का कर्तव्य मार्ग दिखलाकर दूर करे अंधकार से। ये शिक्षक की मैंने जो परिभाषा करी वो ये शिक्षक की परिभाषा थी। अब एक थोड़ी सी कविता, क्योंकि ये और मेरी एक और अभिलाषा है जो उस समय की अभिलाषा थी, और आज और एक अभिलाषा मेरी लिखी हुई नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने यहाँ पर हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर हे भगवान, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवता इतनी यशस्वी हो कि जो हम पहले विश्व गुरु थे आज फिर दोबारा से, और मैं कहता हूं मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन दोबारा फिर बनेंगे। तो सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानव का फैले, मानवता का फैले प्रकाश। और मानवता को जो दिखाने वाला हमारे हिंदुस्तान जैसा कोई भी नहीं। जिस समय कोरोना था, कोरोना काल में केवल अगर मानवता किसी ने दिखाई थी, जहां भूखे अपनी जान की परवाह किए बिना, और उस जगह जाकर के यहाँ पर कोरोना वेरिएंट के रूप में जाकर के और वहां पर लोगों की सेवा की, उनको खाना दिया, ये सब चीज तब संभव हो पाई क्योंकि मानवता को पार पाने वाला केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं। मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो। कैसी दृष्टि हो? सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, और सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे।
हर एक विदुषी हो, हर बालक नीत विधान बने, और फहराए तिरंगा अंबर तक, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी पर ध्यान रहे। एक ये इच्छा थी, और थोड़ी सी और सुना देता हूँ, क्योंकि ये कवि की एक परेशानी है कि वो सुनाते सुनाते लोगों को परेशान करने की कोशिश करता है। थोड़ी 2 मिनट कि कथानक व्याकरण समझो तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये हम सब मांगते तुझसे, युवा पीढ़ी सबल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी सबल करके विवेकानंद हो जाए। यही हम सब चाहते हैं। अब वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। ये हमारे लिए कि हमारा जीवन के दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो दृष्टि का सर्वनाश। इतिहास इतिहास करे जाए प्रतिबल, पृष्ठभूमि अतिलंकता रहे, सज्जनता का अवदान रहे। हम सब चाहेंगे धरती पर, हम सब चाहेंगे धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे। हम सब चाहेंगे धरती तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रामविलास सुमन जी आ गए। मैं सबसे योगदान लाल सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। टीचर्स डे के सेलिब्रेशन में आज अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आप सभी टीचर्स के लिए लेके आए। एक बार जोरदार ताली हो जाए एवरीवन, कम ऑन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बहुत बड़ा सहयोग कर रही है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद श्री रामविलास सुमन जी आ चुके हैं। जॉन मिल्टन परिवार की ओर से आदरणीय सुमन इस व्यक्तित्व को, इस नाम को पहचानता है, उनकी कार्यशैली को पहचानता है। 25 जुलाई 1950 को बैजोई गांव सादाबाद जिला हाथरस में हुआ। मैंने नेताजी का वो गांव कई बार देखा है और पारिवारिक चूंकि संबंध रहे, उनके पिता श्री गजाधर सिंह जी और माता गेंदो देवी जी, उनसे भी मेरा बहुत परिचय रहा है। उन्हें हम प्यार से दादा दीदी कहते थे और अक्सर करके बहुत समय तक मेरी चाय सुबह की दीदी दादा के साथ होती रहती थी। से गांव के प्रवेश से आदरणीय सुमन जी बहुत छोटी सी उम्र में ही राजनीति की तरफ मुड़ गए और एक ऐसा राजनीतिक नेता जिसने कभी भी किसी से डरना नहीं सीखा। मात्र 26 वर्ष की आयु में, उससे पहले आपातकाल में जेल में रहे और जेल में ही बड़े बड़े नेताओं से उनका परिचय रहा और उसी प्रभाव से मात्र 26 वर्ष की आयु में उस समय देश के सबसे अल्पायु सांसद के रूप में फिरोजाबाद से जीते। सन 1989 में दूसरी बार फिरोजाबाद से सांसद रहे। 1999 में तीसरी बार सांसद रहे। 2004 में फिर सांसद रहे। 10 नवंबर 1990 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री काल में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री रहे। हालांकि
हालांकि कार्यकाल बहुत छोटा था, सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपनी इस छोटे से काल में अमिट छाप पूरे देश पर छोड़ी। उनके राजनीतिक काल को हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है। आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, आसपास के शहरों में से भी मैंने आज तक कोई व्यक्ति उनके दरवाजे से निराश होकर जाते हुए नहीं देखा। एक ईमानदारी की छवि, एक जुझारू नेता की छवि जो उनकी है, आज पूरा आगरा जानता है। इसीलिए आज के सांसदों में, आज के विधायकों में जो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, सादा जीवन, उच्च विचार, वो नेताजी के अंदर है। कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी गांव से, शहर के किसी कोने से, चाहे वो सांसद रहे हो या ना रहे हो, उनके पास किसी काम से आया है तो वो व्यक्ति निराश नहीं गया है। उनकी सेवा, उनकी क्षमता, उनकी कार्यशैली बेबाक है। लोकसभा में भी उन मुद्दों को उन्होंने उठाया है जिन मुद्दों को उठाने के लिए बहुत से सांसद डरते हैं। बहुत से सांसद ये सोचते हैं कि कहीं हमारा नेता नाराज ना हो जाए, लेकिन नेताजी की जो छवि है वो एक निर्भीक नेता की है। कोई डीएम हो, कोई कमिश्नर हो, उसकी आंख में आंख डालकर बात करते हैं, क्योंकि कोई भी माई का लाल आज तक नेताजी के ऊपर एक उंगली नहीं उठा सका है कि उन्होंने मेरा काम पैसा लेकर किया है। राजनीति की गंदगी से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया है और उनके काम को आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस की जनता जानती है। उनके परिवार में उनके भाई आईएएस हैं, उनका भांजा आईएएस है, एक भाई वाइस चांसलर है, पूरा परिवार पढ़ा लिखा और उस सूरज की रोशनी में रहे हैं जिसका नेतृत्व नेताजी ने किया है। जाने कितने लोग उन्होंने नेता बना दिए, जाने कितने लोग उनकी राजनीति की छत्र छाया में बनकर राजनीतिज्ञ हो गए। ऐसे मुख्य अतिथि का अभिनंदन, स्वागत नायक श्री विनोद बंसल जी से कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय के बारे में, शिक्षक दिवस के बारे में, इन शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने आशीर्वचन दें। श्री विनोद बंसल। आदरणीय रामविलास सुमन जी, राज्यसभा सांसद जी, ये विद्यालय 1981 में एक किराए की बिल्डिंग से स्टार्ट किया था, ताजगंज से, और इस व्यवस्था के साथ कभी सोचा नहीं था ये छोटा सा पौधा आज इस रूप में लेगा। उसमें निश्चित रूप से मेरे साथ, लेकिन आज इस आगमन, जहाँ आपका आगमन हुआ है, मैं तहे दिल से आपका स्वागत और सम्मान के साथ आदर, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये यहाँ हमारी सीनियर सेकेंडरी की एक ब्रांच आगरा में जो यहाँ बैठे हुए हैं, एक अहमदपुर बरहन के पास है, और बीटीसी कॉलेज भी है, बीएड कॉलेज भी है, आईटीआई है, और 3 छोटी जूनियर
ब्रांच है और 8 तक की जहाँ शिक्षकों को सम्मान मिलना चाहिए, इसमें कुछ कमी आई है। तो मैं अपने शिक्षकों से विशेषकर कहूँगा, चिंता ना करें। शिक्षक और शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए जो अभी हमारे बृजमोहन शर्मा जी ने माननीय सांसद जी के बारे में बहुत सारी बातें कही। हाँ मैं 10-11 विधायक हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक राज्य सरकार के मंत्री भी हैं। बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेता बनना बहुत बड़ी बात है। नेता बनने के लिए जो जमीन से जुड़कर चलता है, जो अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचता है, वही नेता है। वो हमारे गुण, हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे, आज राज्यसभा में आगरा उत्तर प्रदेश की आवाज को बुलंद करने वाले रामजन समूह है। क्योंकि उनके कार्यक्रम लगा हुआ था, बड़ा शॉर्ट टाइम उन्होंने हमें दिया है, उनके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और शिक्षक जो है अपने छात्रों को एक अच्छे बुरे की पहचान कराता है, वो उन्हें सही रास्ता दिखाता है, उसे निकाल के नीचे लगा देना, नीचे वाले को मेरे को दे देना। उसी रास्ते पर चलकर न जाने। इसलिए मैं जॉन मिल्टन ग्रुप का जो स्टाफ है, मैं देखता हूँ जिस लगन और ईमानदारी से काम करता है, उनके लिए, पूरे स्टाफ के लिए और जॉन मिल्टन ग्रुप के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार। धन्यवाद।